रेलवे के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि यह बताया गया है कि करीब 60 से अधिक जगहों पर आरओबी बनेगा, पर आपके द्वारा एक आवेदन दिया गया था मुख्यमंत्री जी को मिलकर। उसमें ठाकुरगंज का नाम नहीं है, कैसे अब आगे प्रयास किया जाएगा? देखिए, दुर्भाग्य है ये ठाकुर जी का। और इस दुर्भाग्य के पीछे और कोई नहीं है, उन नासमझ लोगों की गलती का ये परिणाम है। कहावत है, घृणा से जिसकी उत्पत्ति होती है वो वर्ण संकर होता है, और वर्ण संकर जो है कुल का नाश करता है। तो ठाकुर जी ने जैसे जनप्रतिनिधियों को पैदा किया है जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, ये उनका पाप यहाँ के जो है लोगों को भोगना पड़ रहा है। आज देखिए, आपको मालूम है, मुख्यमंत्री जी जब पार्लियामेंट चुनाव में आए थे तो मंच से हमने कहा था कि हाथ दिखा के कहा था कि ये यहीं पे दूर में आरओबी है, थोड़ी नजदीक में, और ये दो हिस्से में रेलवे लाइन काटता है, पूरे बाजार को बीचों बीच गुजरता है। ठाकुर के बीचों बीच रेलवे लाइन गुजरती है, ठाकुर को दो हिस्सों में बांटता है, तो सिंगल कनेक्टिविटी है। हमने ये उस समय कहा था मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी यात्रा में आए थे तो ठाकुर जनसंघर्ष मोर्चा की तरफ से भी हम लोगों ने उनको आवेदन दिया था। 3 मांगे हम लोगों की थी, जिसमें 2 मांग हम लोगों की पूरी हो गई, 1 मांग हम लोगों की जो है वो रह गई आरओबी की। उसके बाद अभी पटना में 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो मैंने 2 पत्र उनको दिया। एक तो था जो आरओबी से संबंधित, एक पत्र था जो आपको बॉर्डर रोड की जो 11 साल से जो धीमी गति से काम हो रही है, और ये कैसा रोड बन रहा समझ में नहीं आ रहा है। 11 साल तक पुल पुलिया को तोड़ के रख दिया गया है, और लोगों को जो खास करके बॉर्डर के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, तो आखिर ये हमारे जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? विधानसभा में कोई उठाता नहीं है। आपको जो है नौशाद भाई है, सत्तारूढ़ दल से है, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? 5 साल चुनाव हार गए, एकदम लोगों के बीच से गायब हो गए। ठाकुर में 20 दिन बिजली नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। ठाकुर में कोई घटना हो जाए, कोई मतलब नहीं है। ठाकुर में कोई बड़ा मामला हो जाए, कोई मतलब नहीं है। ठाकुर में आरओबी चाहिए, बाईपास चाहिए, महानंदा का चूड़ी, कहीं कोई एक बयान तक नहीं है लोगों का। सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए प्रतिनिधि। हर मुद्दा का ठेका क्या अकेले गोपाल अग्रवाल ले लिया? अरे सब कोई मिलकर उठाएंगे तब दबाव बनेगा। कोई भी चौतरफा दबाव बनता है तब वो मामला जो है जाके सही जगह पे बैठता है। अकेले हम मांगे जा रहे हैं, हर मुद्दे को हम ही उनको उठाना है। इलेक्ट्रिक आपको याद है, 20 दिन तक लाइन नहीं थी, जाके यहाँ से पटना में हंगामा किए। उसके बाद सारा जितना भी इंसुलेटर से लेकर तार वगैरह चेंज हुआ, जितना 2 नंबर माल लगा हुआ था सब हटवाया गया, और आज देखिए कहाँ प्रॉब्लम है उसके बाद। हाँ, तो वोट के समय सब नेता 4 साल कह रहे थे हारिए जीतिए। जब जनता के लिए जिम्मेवारी ली है तो आपको हारने से भी लगे रहना पड़ेगा, और जीतने से तो लगे रहना है ही है। लेकिन यहां तो क्या है, लोग 5 साल हारते हैं, हारने के बाद लोगों का कोई मतलब ही नहीं है जनता से। और जो है तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कुछ नहीं। तो कहावत है, बड़ी शोर सुना था हाथी के दुम का, देखा तो कई बार की रस्सी पड़ी। 111 आरओबी पास हुआ है। जो सचिव पथ निर्माण ने पटना में, दिल्ली में जाके जो रेलवे मंत्रालय के बड़ी पदाधिकारियों के साथ जो बैठ के मीटिंग की है, और उसमें जो स्वीकृति मिली है, जो सहमति बनी है, वो 111 ओवर ब्रिज पे बनी है, आरओबी पे बनी है। ठाकुर जी का नहीं है उसमें कोई मतलब हो तब तो। 4.5 साल में हमने कहा कि एक बार विधानसभा में जो खड़ा होकर नहीं बोले, और अभी जब हमारा ये सब बयान आया तो उसके बाद इस बार 1-2 क्वेश्चन किए हैं, और उसका पूरा वीडियो बना के भेज रहे हैं ताकि लोगों को बोलने को हो कि देखो हम आप लोग का क्वेश्चन करते हैं। तो जगाना पड़ता है सबको, कुंभकर्ण है ये सारी चीजें। भैया हम लोग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करेंगे। अभी आपको जो है अप्रैल महीना के बाद हम लोग 1 मई से ठाकुर और आरओबी के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे 1 मई से। और जब तक हम लोगों का आरओबी स्वीकृत नहीं होता है तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और इसमें जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का सहयोग तो विचारों का रहा है, सब दिन रहा है। वो लोग भी चाह रहा था कि आरओबी बन जाए। डीएम साहब, पूर्व के डीएम साहब भी, वर्तमान डीएम साहब का भी प्रयास है काफी कि ये आरओबी बन जाए। इन लोगों के माध्यम से पूर्व में भी प्रस्ताव भेजा गया और अभी भी प्रस्ताव भेजा गया जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से। लेकिन पटना में तो जनप्रतिनिधि लग के करवाएगा ना। बच्चा, माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती बिना रोए, तो लोगों को तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। जात के नाम पे वोट मिलना ही है।
जात के नाम पे जीत के जाना है, कहीं कोई काम नहीं करना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मुनि ये कह दिए सबके दाता राम। फिर चुनाव आएगा तो वही हिंदू मियाँ जात संप्रदाय करके वोट तो मिल ही जाएगा, तो काम करने की क्या दरकार है। 15 साल में ठाकुर कहां से कहां चले गया। एक पक्की सड़क नहीं थी 2005 में ठाकुर में किसी पंचायत में, एक पुल नहीं था किसी पंचायत में। काम करना इतना आसान नहीं है। हम सुबह फाइल लेके निकलते थे, डेली रात में वर्किंग लिस्ट बनाते थे, आज इस मंत्रालय, आज इस मंत्रालय, आज इस सेक्रेटरी से, आज इस मंत्री से मिलना। डेली फाइल लेके निकलते थे, दोपहर का खाना नहीं खाते थे, और कौन फाइल किस टेबल पे बढ़ी है इसका मॉनिटरिंग करते थे। 3-3 तो स्टाफ रखे हुए थे पटना में इस काम के लिए, तब इतना विकास उस समय में हुआ। यहाँ तो लोग दिन भर भूखे इसलिए रह जाते हैं कि हम खाएंगे तो साथ में जो 4 कोई कार्य करता है उसको भी खिलाना पड़ेगा, तो वैसे लोगों से काम होगा। इसीलिए ये जो हमारे जो बहुत बुद्धिजीवी जो लोग, जिन लोगों ने ऐसे लोगों को बनाया है, उन लोगों को पूछना चाहिए ये चीज। लेकिन चलिए कौन क्या करता है, हमारा जो काम है, हमारे संघर्ष मोर्चा के साथियों का जो काम है, हम लोग उसको करेंगे और जिम्मेवारी के साथ करेंगे।